इस समस्त सृष्टि का जो शुभारंभ हुआ है, उत्पत्ति हुई है, ठाकुर जी से हुई है और ठाकुर जी इसको चला रहे और चलाएंगे। ये नदी सूख जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, ये हमारे न रोकने से रोकेंगे न बढ़ाने से बढ़ेंगे। अभी लोग बोल रहे थे 50 में इतनी जनसंख्या हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। वो अभी दिख रहा कि जनसंख्या बचेगी कि नहीं बचेगी। अरे कोरोना मोरोना लड़ाई झगड़ा 20 का प्रपंच और कुछ नहीं तो भगवान के पास एक है कि थोड़ा ऐसा कर दो सब गई नहीं। ये बता कि राम जी की चिड़ियों का नसबंदी कौन कराता है? साल में 2 बार बच्चे देती, 4-4 6 अंडा देती है। फिर भी राम जी चिड़िया इतनी क्यों नहीं हो गई कि दर्जे में चिड़िया दिखें? ये सब ठाकुर जी की व्यवस्था है। रामचंद्र की जय। राम जी की इच्छा से एक बार और वहाँ हुआ था ये राम पर्यावरण का सुरेंद्र पाल में, उसमें भी हमने कहा था ए भैया राम जी की इच्छा से जो ये है ना, राम जी की इच्छा से वृक्ष से बरसात नहीं, बरसात से वृक्ष होते हैं। पहले बरसात हुई है तब वृक्ष आए हैं, पहले बरसात हुई है तब वृक्ष आए हैं। अब वृक्ष क्यों जरूरी? वृक्ष ऑक्सीजन के लिए जरूरी है। ये बताओ कंक्रीट का विरोध हम कर सकते हैं क्या? कितने लोग हैं हाथ उठाओ, कोई कंक्रीट का विरोध करे? चलो पेड़ के नीचे रहो, अपने बच्चे पेड़ के नीचे पैदा करो, पालो, उनको पढ़ाओ बढ़ाओ। कितने लोग तैयार हैं? ये झूठे बोलने से कोई फायदा नहीं है। राम जी की इच्छा से कि पर्यावरण 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 ठाकुर वर्ण होगा। राम जी की इच्छा से जो ठाकुर जी करेंगे कोई होगा और होगा, कोई नहीं टाल सकता है। अब रात देखिए हम मनुष्य हैं, हमको जीना कुछ ना कुछ करना ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए नदी में जब जल होगा तो एक खज्जी नहीं निकालनी पड़ेगी और केवल खज्जी निकालने से काम नहीं चलेगा। जो उसमें आलतू फालतू का राम जी नया हो रहा प्रपंच, यहाँ डैम बना दो, यहाँ घाट बना दो, ये कर दो, इनका विरोध हो पुरजोर। जो नदी को जहां तहां बांधा जा रहा है या बांधा गया है उसका विरोध हो। अरे हम सीताराम को खज्जी निकाल रहे हैं, एक जगह राम जी की सतह 75% नदी बांध दी गई है। नहीं, नदी सफाई बहुत जरूरी है, मगर आज हमारे को सरकार पर दबाव देने की जरूरत है कि नहीं, यमुना जी के लिए नदी है और लाई गई मशीन, तो मंदाकिनी जी के लिए क्यों नहीं लाई जा रही है? राम जी की इच्छा से गंगा जी को बांध दिया, बांध रहे वहां राम जी की इच्छा से टिहरी डैम और ये डैम वो डैम, नर्मदा जी को बांध दिया। एक मंदाकिनी जी को अच्छा डैम क्यों नहीं दे रहे? वो एक डैम प्रस्तावित हुआ था, फिर उसमें पता चला कि ये अभी भूमि अधिग्रहण, उसी पर जोड़ दो, बैठा राम जंक्शन में कि 1 साल के अंदर हमको डैम चाहिए। 1 साल कहेंगे, 2 साल 3 साल तैयार हो गए ना होगा राम जी की इच्छा से। ए भाई, हाँ, बातों के बतासों से काम मीठे होते हैं, क्यों मीठा कभी नहीं होगा। बातों बतासों से क्या नहीं मीठे होंगे, मुंह मीठा नहीं होगा। मुंह मीठा करना है तो शक्कर के बतासे खाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। एक गप्पे मारने से कुछ नहीं होगा। पर्यावरण की चर्चा और ऐसी में बैठ के कर रहे हैं। पर्यावरण की चर्चा, अरे चलो कहीं बगीचा में बैठो, करो ना राम जी की से। ए भाई, हमारी बात को बुरा न मानना, क्या राम जी की
की से पर्यावरण 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 जरूरी है। आज बात 30 साल पहले मंदाकिनी हमने हफ्ते की थी। 30 साल पहले पानी खर्चा कितना था? पानी खर्चा कितना था? बोर की जरूरत नहीं थी, क्योंकि राम जी जितना पानी आ जाता था उसी से गुजारा कर लेते थे। नोट हमारे पास कितना है इसका कोई महत्व नहीं है, हमारा खर्चा कितना है ये महत्व है। हमारा थोड़े खर्चे में भी, थोड़े खर्चे में गुजारा हो जाएगा, और अनाप शनाप है तो कभी पूरी होगी नहीं। तो जल पहले कितना हमको लगता था, जितना आज हमारे बाथरूम में लग जाता है जल एक व्यक्ति के, इतने में पूरा घर का हो जाता था। एक लोटा में जैसी तरह हम सोच गए, एक बाल्टी में नहा लिए। अब एक बार लोटन जाता तो 8 मिनट रहता है जब। एक बार जब जाएंगे तब जब आएंगे, फिर आएंगे तब जब आएंगे, और फिर अरे माइया दाइया से पूछो 8 बार 18 बार साबुन मुंह रगड़ती है। हाँ, फ्री साबुन इनको फिर पानी मिला है। तो ए भैया ये सब ऐसे ही चलेगा राम जी की इच्छा से। बोलो आज कोई लड़की अपनी बिटिया से पूछो कि तू एक बार साबुन से मुंह लगा के फिर दोबारा नहीं लगाएगी। ये घर में व्यवस्था ऐसी है, ये सब ऐसे ही चलेगा। ठाकुर जी के पास अच्छी बरसात होगी, सब बह जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। राम जी की इच्छा से वहाँ डैम के लिए विचार किया जाए और खड़े हो, उनके बाप को बनाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो वही गौरी शंकर बोले ना, खड़े हो। गौरी शंकर मांगा उसको बनना चाहिए, है ना, उसको खड़े हो, उसको बनाने लगा। अरे उनके बाप का पैसा है, हमारा पैसा है, हम टैक्स पेयर हैं। हाँ, टैक्सपेयर हैं। अरे भीख मांग रहा हो टैक्स दे रहा है। नहीं, जो भीख मांग रहा हो भी टैक्स दे रहा है। नमक खरीद रहा है, मिर्ची खरीद रहा है, धनिया खरीद रहा है, कहीं बस में जा रहा है, सब टैक्स दे रहे हैं। कोई भी सामान हो उस पर टैक्स है। अरे 1% जीएसटी और बढ़ा दो। हम 18 दे रहे, 19 दे रहे, 20 दे रहे, मगर हाँ ढांचा बनाया जाए। 12 साल में जहाँ कुंभ आता है एक बार 500 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, और जहाँ साल में 12 कुंभ लगते हैं वह कोई करोड़ नहीं राम जी की इच्छा से। आखिर क्यों? चित्रकूट में साल में 12 राम जी की इच्छा से कुंभ लगते हैं। जितनी नासिक कुंभ में भीड़ होती है, हर बार उसमें भीड़ होती है। तो इसके लिए कहना पड़ेगा। बनारस बन गया, अयोध्या बन गई, वृंदावन पहले ही बना था, हरिद्वार पहले ही बना था, उज्जैन बन गया, सब बन गया। अब चित्रकूट आखिर तो हमको बनाना ही ना पड़ेगा। वो तो यहीं से लेंगे आधा। मगर नहीं, सुनो, तो चित्रकूट बनाएंगे हमारे हिसाब से बनाएंगे। ये थोप नहीं सकता, चित्रकूट हमारा है, हमारे हिसाब से बनाया जाएगा। ये तू वो बैठा है भोपाल में और तू चित्रकूट का निर्माण बना रहा है, तो हमसे तो पूछोगे। खड़ा होना पड़ेगा। राम जी की इच्छा से ये डैम 1 साल के अंदर इसकी स्थिति दिखना चाहिए। अरे घंटी से राम जी की से बजा देंगे। ए भाई देखो, ये राम जी गप्पे मारने से काम नहीं चलेगा, ये बैठना पड़ेगा। ये एसी छोड़कर देसी में बैठना पड़ेगा, एसी छोड़कर देसी में बैठना पड़ेगा। अरे उनके हम तो बोल रहे नींद उड़ जाएगी 1 हफ्ता में, रात्रि में नींद नहीं आएगी, दिन में भूख नहीं लगेगी। तो उनको डैम भी बनाना पड़ेगा, उनको मशीन भी लाना पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। अब जहां तक बात है वृक्षों की, तो एक नियम बनाओ, जो घर बने उसकी अगर 25 फुट चौड़ी जो सामने मत्था है तो उसमें 2 वृक्ष लगाओ, 30-40 फुट है तो 3 वृक्ष लगाओ। एक नियम बनाया जाए अनिवार्य रूप से सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से। बगैर वृक्ष के हमारा गुजारा नहीं होगा, और बगैर वृक्ष कटे भी गुजारा नहीं होगा।
मरने में लकड़ी लगती है। अगर नहीं मरने में नहीं जीने में। ये बताओ अब वाहन इतने होते जा रहे हैं, अगर रोड चौड़े नहीं होंगे तो रोड टकरा के नहीं मरेंगे, तो रोड तो चौड़े करने ही पड़ेंगे, और रोड किनारे पेड़ है तो काटने ही पड़ेंगे। हाँ, उसमें लेखा करो कि कितने पेड़ कटे हैं। ये जो संस्था ने जो रोड बनाया है इससे डबल वृक्ष लगा के दे, इतना तब तक उसका 5 साल इतना पेमेंट रोका जाएगा। ऐसा भी हो गया ना रोड 5 साल तक राम जी ने उसको रिपेयरिंग करना पड़ेगा। वृक्षावली इतने वृक्ष काटे गए, इससे डबल वृक्ष लगा के देगा, तब तक इसका इतना 5% 2% पैसा रोका जाएगा, और वृक्ष वो राम जी 10 फुट से ऊपर हो जाएंगे, उसका पेमेंट हो जाएगा। ये अच्छी बात है। ए राम जी की कुछ व्यवस्था बनानी पड़ेगी राम जी से, मगर वृक्ष ना काटे जाए ऐसा संभव नहीं है। चल पाओगे आप? इतने जो नए रोज वाहन आ रहे हैं, 6 महीना पहले से बुकिंग हो जाती है। कोई जो यहाँ कोई एक नया फोटो आती है 6 महीना पहले लोग बुक करते थे, तो वो सब रोड पे ना आएंगी गाड़ियाँ, तो रोड चौड़े करने पड़ेंगे। रोड चौड़े करने पर रोड के नाम जो वृक्ष काटे जाएंगे, मगर काटने के साथ उनको लगाया भी जाए, और हम आप लगाए जाएंगे कहाँ रखवाली कर पाएंगे। जो 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 राम से पिछले संस्था ने जिसने बनाया है, रोड बनाया है, वो राम जी की इच्छा से तुमने वृक्ष लगाए, और उसका राम जी मेंटेन सरकार करे। राम जी की इच्छा से उनको भाई 1000 वृक्ष कटे थे, 2000 ये हैं 10 फुट से ऊंचे हो गए। आ लो भाई पर पेमेंट नहीं, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। है भाई बातों को बता सो केवल कान मीठे होंगे, और कान मीठे तो रोज होते ही और होते ही रहेंगे। मुंह मीठा है तो करना पड़ेगा। तो अपने तो भाई करने के साथ ही है, आपको फोटो खिंचाने में रुचि है नहीं। राम जी की चलो है भाई, तो वहाँ चलो वो सफाई कराना है, फड़वा पकड़ लिया गाड़ी फोटो खिंचानी है, वो चल दी। आपने तो उसमें राम जी फोटो वाले नहीं, करना तो करना, नहीं करना तो नहीं करना। किसके बात की राम जी सबने खाई तो इसीलिए राम जी की इच्छा से खड़े हो, और राम जी निश्चित करो कि किस दिन का करना है, और राम जी की इच्छा से करो वो करोगे, होगा 100% होगा। दुनिया में किसी की ताकत नहीं डालने दी। राम जी की इच्छा से वो जो गौरी बांध है उसी को बनाओ, ये सब समस्याओं का निदान हो जाएगा राम जी की इच्छा से। और ये बना रहे हैं 4 लेन, कौन किसको ज्ञान क्या बना रहे हैं, किसको 4 लेन मकान तोड़ने के लिए। वो जहाँ मकान नहीं है वो कोई लेन नहीं। ओए राम जी की इच्छा से तू चित्रकूट से अंसुईया 4 लेन क्यों नहीं बना रहा है? चित्रकूट से तू राम 4 लेन क्यों नहीं बना रहा है? ओ नहीं, मकान जहाँ टूटे हैं वहाँ 4 लेन बनाओ, जहाँ मकान नहीं है कोई लेन नहीं। चित्रकूट में जो जहाँ भी तीर्थ हैं सब में 4 लेन बनाओ, सब में पार्किंग की व्यवस्था करो। पार्किंग 25-20 रुपया 50 रुपया दे दो, बंद हो गया। एक अभियान चलाना है तीर्थों से। यदि ये तो रावण ने लिया था, यह वर्तमान में लिया जा रहा है। मांग के 2-2 रुपया 1-2 कमरा बना लिया है भाई, नोटिस दो, किलर टैक्स दो। नहीं, कोई टैक्स नहीं, चित्रकूट कर मुक्त हो। चित्रकूट में किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं, किसी तीर्थ में टैक्स नहीं। जब तू इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ वहाँ हवाई जहाज कौन जहाज क्या बना रहे हो, तुम राम जी से इस टैक्स के नाम का 10-20 हजार रुपया नाम नहीं भर सकते हो। राम इस टैक्स से नगर पंचायत चलेगी, ये टैक्स रोड बनेंगे, ये टैक्स होगा नहीं। चित्रकूट कर मुक्त हो। ये पार्किंग छोड़ दिया या हमने यात्री कर छोड़ दिया, ये नहीं, किसी प्रकार का कोई नहीं, कर मुक्त राम तीर्थ हो। एक इन्हीं शब्दों के साथ राम जी की इच्छा से अपनी वाणी को ग्रहण करेंगे, मगर करने के लिए तैयार हो तो हम आपके साथ, और नहीं तो तुम्हारे साथ हमारे साथ। क्या बात। महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज जी। अब मात्र शक्तियों से आग्रह है कि आए और पूज्य संतों द्वारा
वृक्ष वितरित किए जाएंगे आप सभी को। आप सभी वृक्ष लेकर ही जाएंगे। आदरणीय कौशल जी से मेरा आग्रह, आदरणीय राजेंद्र पाटिल जी से भी आग्रह कि बिना वृक्ष लिए नहीं जाएं। वृक्ष का वितरण प्रारंभ हो गया है और पूज्य संतों के द्वारा तुलसी माता का पूजन भी किया जा रहा है। मैं सागर जी से आग्रह करूंगा, सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और माँ तुलसी का पूजन प्रारंभ हो रहा है। आप सभी पूजन में शामिल हो। सागर जी से मेरा आग्रह है कि पूजन प्रारंभ कराएं पूज्य महाराज जी के द्वारा। औदार्येत राम तिघांस जगति जो जाहलाश्रया दावी देव निधैर्य अज्ञ मनुजाम सन्मार्गतो अक्षय।